मोहतरम सलाउद्दीन शेख बयाली कहीं से मिल रहा मैं हमारे दीगर मेहमानों से भी दरखास्त करता हूँ कि वो भी हाथ लगा ले। सही जगह नहीं रुक जा थोड़ा, ये हटने के बाद जाना बेटा। इधर देख इधर देख इधर, हाँ ये हट जाएगा फिर जाना। सलाउद्दीन शेख साहब की खिदमत में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आज के हमारे सदर अब्दुल करीम सालार के हाथों पेश किया जा रहा है। पठान साहब, वो पठान साहब इस मौके पर दीगर रफत सैयद साहब सऊदी अरब से उन्होंने तोहफा भेजा है सलाउद्दीन शेख साहब के लिए। मैं उनसे दरखास्त गुजार हूं कि बराए करम वो सलाउद्दीन शेख साहब की खिदमत में अपना तोहफा पेश करें। डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी और जानिब से सलाउद्दीन शेख साहब की खिदमत में मेरा लड़का, हाँ एक छोटा सा नजराना। थाना सिविल अस्पताल के डॉक्टर अंसारी, जुबैर अहमद, मसरूर अहमद की जानिब से भी तोहफा पेश किया जाता है। साजिश शेख और आरिफ रशीद खान साहब की जानिब से गुलदस्ता और शॉल का नजराना सलाउद्दीन शेख साहब की खिदमत में।
तमाम समझिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल शहरियार मोमिन और सुरेश पठान साहब की जानिब से गुलदस्ता थैंक यू भाई जलगांव से अब्दुल हमीद साहब की जानिब समझिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी अब्दुल करीम सालार साहब और सलाउद्दीन शेख साहब का इस्तेमाल करते हुए साथ में शहीद हाफिज मोमिन अंसार भाई की जानिब से तोहफा सलीम मेमन की जानिब से तोहफा गुल ये मोहब्बतें हैं जो सलाउद्दीन शेख साहब पर निछावर हो रही हैं। इससे अंदाजा होता है कि सलाउद्दीन शेख साहब की कितनी मकबूलियत है, सबके दिलों में घर करते हैं। सिद्दीकी साहब बैठ जाइए। देखा नहीं यार और कैसे कर ये आसिफ भाई का सलीम मेमन की जानिब से जी 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 पूरा से आप आपसे दरखास्त है कि बराए करम तशरीफ रखें, हमें सलाउद्दीन शेख साहब को भी सुनना है। तमाम हजरात से दरखास्त है कि बराए करम नशिस्तों पर बैठ जाएं ताकि हम सलाउद्दीन शेख साहब को सुन सकें। मैं इंतहाई अदब से तमाम मेहमानों से दरखास्त करता हूँ कि बराए करम अपनी अपनी जगह बैठ जाए ताकि हम सलाउद्दीन शेख साहब को और सदारती खुर्द अब्दुल करीम सालार साहब को सुन सकें। जी इससे पहले कि मैं सलाउद्दीन शेख साहब को आवाज दूं, एक पैगाम दिया है नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर ने। अगर आप इत्मीनान से बैठ जाएं तो मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ये उनकी ख्वाहिश है कि इस मौके पर उनका ये पैगाम पढ़कर सुनाया जाए। नानजी भाई खिमजी भाई का ठक्कर का पैगाम सलाउद्दीन शेख साहब के नाम। शानदार और जानदार अनाउंसर श्री सलाउद्दीन शेख बयावली साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई व अभिनंदन। आपको यह अवार्ड हमारे देश में एकता का पैगाम फैलाने के लिए मिला है। सलाउद्दीन शेख साहब एक असामान्य इंसान है और इंसान में ही भगवान बसते हैं। हर इंसान को सलाउद्दीन शेख साहब अल्लाह का बंदा समझते हैं और उनकी सेवा करते हैं। श्री शेख साहब बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। ये हमारे समाज में एकता का संदेश लेकर घर घर पहुंचे हैं। इस तरह देश सेवा और समाज सेवा अब तक वो करते आ रहे हैं और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आगे भी वो अपनी सेवा
जारी रखेंगे। उनके मुताबिक सर्वधर्म के लोग समान हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब लोगों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। आपको बज़्म याराने अदब की जानिब से ये अवार्ड आपका न सिर्फ सम्मान है, बल्कि ये इस बात की आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली जा रही है कि आप इसके बाद भी समाज सेवा का कार्य करते रहेंगे। मेरी तरफ से आपको फिर हार्दिक धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी को आपके जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जन कल्याण करते रहें। श्री नानजी भाई, कीमजी भाई ठक्कर, खानावाला। थैंक यू। अब मैं आज की तकरीब के साहिब एजाज मोहतरम सलाउद्दीन शेख बयावली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद, जय भीम और गुड नाइट और नमस्ते बहनों और भाइयों। अल्लाह के नाम से करता हूँ आगाज़ बयां, जो निहायत रहम वाला है, बड़ा ही मेहरबान। ये बात मैंने बहुत एहतराम से की है कि इब्तिदाए सुखन तेरे नाम से की है। अव्वल अल्लाह नूर उपजाया सूरत से सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ऐ जग के धनी सबसे पहले, हम नाम न ले क्यों कर तेरा, संसार की रचना तूने रची, परलोक भी है घर तेरा। कोई राम कहे या रहीम कहे या गॉड के नाम से याद करे, कहे वाहे गुरु या साहब जी, हर नाम है पर सुंदर तेरा। हम बंदे हैं माबूद है तू, हम मानव है ईश्वर है तू, जहाँ ढूंढे वहीं मौजूद है तू। काबे में तू, काशी में तू, मस्जिद तेरी, मंदिर तेरा। फिर ये शेख और ब्राह्मण के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं। ये मस्जिद है वो खाना, मतलब तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। और इसका है कुरान पे ईमान, उसका गीता पर यकीन। वो है मंदिर का पुजारी, ये है मस्जिद का इमाम। रास्ते दोनों के दो है, मंजिल मकसूद एक। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। हिंदू मेरी आंखें, मुस्लिम मेरा दिल, सिख मेरी जुल्फें, ईसाई गाल का तिल। हिंदुस्तान हूँ मैं, मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान हो जाए। तुम इतना दिल को फैला दो कि हिंदुस्तान हो जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। दुनिया के नक्शे पर, संसार के मानचित्र पर एक तिकोना देश है जिसको हिंदुस्तान भारत कहा जाता है। हिंदुस्तान गौतम नानक किश्ती व गांधी की धरती है, जिसको अमन और मोहब्बत की सरजमीन कहते हैं, जिसकी सही तस्वीर पूरब के कवि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने खींची है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बज़्म में याराने अदब के करता धरता तमाम सदर मोहतरम, अलावा इनके सरपरस्त मोहतरम और सेक्रेटरी मोहतरम, खजांची मोहतरम और तमाम रुकन मोहतरम, मैं सबका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ज़ईफ को सीने से लगाया तुमने, एक ज़ईफ को
सीने से लगाया तुमने, और वो बात आज करके दिखाया तुमने। जो मैं कभी कहता था कि कोई मिलता ही नहीं आंख मिलाने वाला, मैं तेरे शहर में सूरज की तरह हूँ तन्हा, लेकिन ये बात मेरी गलत हो गई। किसी शायर का शेर में अक्सर और बेशतर पढ़ा करता था, लेकिन वो आज खत्म हो गई। मेरे अजीजों ने, मेरे रफीकों ने, मेरे नौजवान ग्रुप के नौनिहालों ने जो कदम उठाया, 1 साल से कह रहे थे कि अंकल आपका प्रोग्राम करना है। मैं बोला यार प्रोग्राम तो रोज अपन करते ही रहते, क्या जरूरत है? नहीं, वो बाकायदगी से करना है, वो चीज अलग है। अब हम चाह रहे हैं, तो मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी, मैं मंजूर, आपके बीच में कभी कुछ नहीं कहूँगा। और 21 दिसंबर को हम लोग अमीन सयानी के घर पर, हमारे इस पद में यारान अदब के खादिम सोहेल अख्तर अंसारी और हम अमीन सयानी साहब की सालगिरह मना रहे थे। वहाँ फोन आया, जैसे ही मुंबई से आओ तो भाईजान ढाबे पर आ जाना। तो भाईजान ढाबे पर हम समझे ठीक है, वहाँ गए तो ये फैसला हो गया कि आप 20 जनवरी आपके लिए फिक्स, अब आप ना इधर ना उधर, अब जाएंगे किधर? मैं बोला मेरी तो अब आप ही पर है नजर, मैं तो आप जो कहोगे मैं कर लूंगा। तो तय हो गया कि 20 जनवरी को प्रोग्राम करना है, रखना है। और दूसरे दिन फिर तय हुआ कि भाई सदारत की बात आ रही है, हम चाहते हैं कि आपके ही इलाके के सदर होना चाहिए प्रोग्राम के। तो मैंने कहा आपकी ख्वाहिश, आपकी नजर में कौन है? तो जनाब अली इज्जत माब अली जनाब, जो इल्म की जीती जागती तस्वीर आपके सामने बैठी है। मैं तो ये कहता हूँ किसी का शेर कि इल्म फन का सर चश्मा ऐसे लोग होते हैं जिनके पास शोहरत की डिग्रियां नहीं होती, और उनके जेर साया ही इनकलाब बनते हैं जिनके घर पे नामों की तख्तियां नहीं होती। वो अजीम शख्सियत है आपके हमारे बीच में, हमारे जलगांव जिले की शान जनाब अली डॉक्टर हमारे और आपके अब्दुल अजीज डॉक्टर आपके करीम अब्दुल करीम सालार साहब, जिनके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। और इनके एक और साथी अल्लाह को प्यारे हो गए हाजी हमारे और आपके बीच, नवाब अब्दुल गफ्फार मलिक साहब। अब्दुल गफ्फार मलिक साहब, मैं हल्की सी बात करूंगा कि वो जमाना था 19, मैंने पढ़ा था किसी रिसाले में या पेपर में, या सीना बातें चलती है बुजुर्गों से, तो मैंने पढ़ा था, सुना था कि 1902 या 1904 में उस काटाफैल इलाके के अंदर हमारे एक मुस्लिम समाज जो खोजा फैमिली के थे, उन्होंने हैदरी थिएटर बनाया था। वहां पर हैदरी थिएटर उस जमाने में बना 1902 या 4 में, वो चलने लगा, एक आना दो आना टिकट पर, तो वहाँ नाच गाने होते थे। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि वहाँ रहना दूभर हो गया लोगों को। ये समझ लीजिए कि वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी रहते थे, क्रिश्चियन भी, तमाम सभी, पूरा हिंदुस्तान काटाफैल में रहता था, जिसका आज नाम शायद जोशीपेट है, शनीपेट है। उस इलाके में लड़कियों के ऊपर रिश्ते नहीं आते थे बाहर से आने वाले कहते थे यार ये तो पूरा इलाका वेश्याओं का है, नाच गाने वालों का है, यहाँ तहजीब तमद्दन और सभ्यता कहाँ मिलेगी? तो ये चीजें बहुत खटक रही थी, सब लोगों को बच्चियां जवान घर में बैठी रहती थी और बड़ी तकलीफ थी। 1984-83 का जमाना आया और वो वहां से 2 जियाले उठे, वो एक है अब्दुल करीम सालार और एक अब्दुल गफ्फार मलिक, और इनके साथ शफी पेंटर जैसे कुछ महान लोग, नौजवान ग्रुप, एक चीज हो एक साथ होकर के इन्होंने एक निर्णय लिया, एक बात तय कर ली कि अपनों को ये घान यहाँ से हटाना है। बस पुलिस ने भी सपोर्ट किया इनको, और सुरेशदादा जैन एक अच्छा इंसान जिसकी बस उतनी तारीफ करो कम है, वो सुरेशदादा जैन जो पैदा हुआ तो उसके मुंह में हीरे और मोतियों का चम्मच था, गोल्ड की तो बात ही निकाली। उसने कहा करीम और गफ्फार तुमको जितना लगता है लो ये खान को हटाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ, और पूरी कौम है, हिंदू भी मुसलमान सब मिलकर। मगर मेन यही सामने आए और इन लोगों ने वो खान हटाई, और वहां से हटने के बाद आज वो काटाफैल का इलाका शनीपेट बना, और आज इज्जत और आबरू के साथ वहाँ बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। ये तारीख के पन्ने हैं, जो गंदगी इन्होंने हटाई, ये आने वाली नस्लें भी इनको याद करेगी, और इनको याद ही करेगी नहीं बल्कि इतिहास बन गया है ये
कि इन लोगों ने उस शहर से, जलगांव से वो घान हटाई। और वो है हमारे अब्दुल करीम सालार, एक तो अल्लाह को प्यारे हो गए, गफ्फार मलिक साहब, और हमारे शफीक पेंटर भी बैठे हैं। ऐसे कई नौजवानों ने साथ लिया। तो मैं आइए यही मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो मैंने इनका नाम हमारे बदनूर के सेक्रेटरी सदर मोहतरम को दिया। मैंने बोला भाई नाम तो आपने लिया, लेकिन नंबर भी मैं देता हूँ आपको, अब आप उनसे बात कीजिए। मैं तो उनका बुजुर्ग हूँ ही, मैं नहीं बात करूंगा, आप कीजिए। बता खुद जैसे ही बात की तो फौरन मुझे कहा यार खुशखबरी है शेख साहब। उन्होंने तो बिल्कुल एक ही बात पर कह दिया, हमारे बुजुर्ग है, मैं तैयार हूँ 20 जनवरी को कितने भी प्रोग्राम आ जाए मैं छोड़ कर आऊंगा आपके इस प्रोग्राम के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब करीम सालार साहब का कि उन्होंने अपने बुजुर्ग को खुश किया। और हमारे शहर भिवंडी में भी हुआ कि वाकई जलगांव से कोई शख्सियत आ रही है। वैसे आपकी शख्सियत कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, वो तो आपको सारा जमाना जानता है, अच्छी तरह मानता है। बहरहाल मैं अब ये कहने जा रहा हूँ कि आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ और बज़्म यारान अदब के तमाम मेरे अजीज, मेरे नौजवान साथी और सब दोस्त, मैं सबका अगर नाम लूंगा तो मुझे यहाँ तो 5 मिनट का टाइम दिया गया है, 15 मिनट तो वैसे ही हो गए, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। और उसके लगे हाथ कल के दिन हमारे ये प्रोग्राम होते हुए हमारे एम अबू बकर साहब हालात के मालिक और मुदीर, उन्होंने भी सोचा कि मैं इस लाइन में, इस दौड़ में क्यों पीछे रहूं। उन्होंने रात को 12 बजे मुझे फोन किया कि सलाउद्दीन साहब आपका इंटरव्यू मुझे लेना है। एक इंटरव्यू तो रौनक साहब का मैंने ले लिया, अब आपकी भी खिदमत के एतबार में कल प्रोग्राम है तो मुझे इंटरव्यू देना है आपको। तो मैंने बोला आ जाइए। कल के रोज हम बैठे 1 पौना घंटा 1 घंटा तक हुआ, उसमें आधे कलाक का उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा और वो शायद भी हो गया। पूरे हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया के कोने कापरे में वो इंटरव्यू चला गया। जगह जगह से बधाइयां आ रही है और ये है काम हमारे एम अबू बकर साहब। हफ्ता रोजा हालात था, अब वो डेली न्यूज बन गया है। उर्दू की एक ऐसी शान है और उर्दू की ऐसी जान है, तो कहूंगा कि उर्दू और हिंदी, उर्दू भी और हिंदी में भी आप लिखते हैं, करते हैं काम, लेकिन ये पर्चा आपका हालात जो है उर्दू का है। उर्दू और इसमें इतना अच्छा मसाला आप मिला कर देते हैं कि हर कोई शख्स इससे लुत्फानंदोज होता है। और यही मैं कहता हूँ कि जैसे लफ्जों की कान है उर्दू, सब जबानों की जान है उर्दू, दोस्त दुश्मन के मुंह में रहती है, कितनी प्यारी जबान है उर्दू। जेवर अता किए है हर एक ने जुदा जुदा, पाज़ेब कोई और कोई कंगन बना दिया, गालिब अमीर और दाग जिगर जोश और जफर, इन सब ने मिलकर उर्दू को दुल्हन बना दिया। उसी दुल्हन को आप हमेशा अपने नौकला से सवार कर हालात में पेश करते हैं, शहर के हालात। और इसके अलावा मैं आप ज्यादा क्या कहूँ, इतना ही मैं कहूँगा कि मैं बहुत ही ममनून मशहूर हूँ बज़्म यारान अदब का। बोलने के लिए तो मेरे लिए एक घंटा भी कम हो जाएगा, 2 कलाक भी कम हो जाएंगे, लेकिन अब मैं यहाँ अपने आप को रोकना चाहता हूँ कि बस इतना ही मैं कहूँगा कि ये हमारा भिवंडी शहर मुस्तकबिल में बिल्कुल कौमी यकजहती का गहवारा रहे, हंसता खेलता रहे। और भिवंडी शहर में हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सब हम मिलजुल कर एक ही हवा में सांस लेते रहें और अमन और शांति के साथ रहे। हमने के शहदाई दुनिया को दिखा देंगे। ये भिवंडी शहर है हमारा, हमने अमन के लिए सब कुछ किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रीय। सामईन इकराम, हमारा आज का प्रोग्राम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में जलसा और दूसरे हिस्से में मुशायरा। और अब हमारा पहला हिस्सा जो है तकरीबन आत्म फिखर तोड़े के दहाने पर है। एक आखिरी हमारा सदारती खुतबा बचा है, जिसके लिए मैं इकरा एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन, आज की तकरीब के सदर, जलगांव से आए हुए हमारे मेहमान अब्दुल करीम सालार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और उसे सदारती खुतबे के नाम से जो नया मेहमान जिससे कर्ज कुदरत में मेरी और आपकी सबकी जानमाल आज के बड़े पाकीज़ा और हसीन प्रोग्राम में मौजूद आज के दूल्हा अनाउंसर जावेद साहब,
पद्मभूषण नाजी भाई, स्टेज पे बैठे हुए उबाइदीन शहर, सामने बैठे हुए मुख्तलिफ अंजुमन के सरबराह, मुशायरे के मुंतज़िर सामाईन, हमारी अजीम ख़वातीन माँ बहनों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने प्रोग्राम की तरतीब देखी और हर एक के सामने आपने कुछ वक्त लिख दिया, लेकिन आप मेरा वक्त लिखना भूल गए। मुझे कोई तहरीर रखी नहीं आपने। अब 5 मिनट आपको दिए थे, आप 15 मिनट बोले। मुझे खैर है ही नहीं। ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि जल्ले जलाल तो आई भोला को टाल। इंशाअल्लाह मैं उस अताब का शिकार नहीं होगा, लेकिन मैं आप तमाम को सलाम करता हूँ। एक शख्स उम्र के आखिरी पड़ाव के अंदर आता है और भिवंडी के आप जैसे मोहब्बत के जीते जागते नमूने, चढ़ते सूरज पर सलाम करने वाले बहुत देखे, लेकिन आखिरी पड़ाव में किसी की इज्जत अफजाई करना, आपको दोबारा सलाम करता हूँ। दीन काम आपने किया ऐसे दौर में कि जब भाई भाई से वो मोहब्बत का सबूत नहीं देता है जो होना चाहिए। पड़ोस पड़ोस के मामला तब सब जानते हैं। रईस भाई ने भी उसका जिक्र किया, कोई किसी को आगे जाना पसंद नहीं करता, हर कोई किसी की टांग खींचता है, हर कोई रात को 2 बजे तक तख्तों पे बैठ के कीड़े निकालने का काम करता है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आज ये समाज अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना आपके सुख देख के हमारा पेट दुखता है। और ऐसे वक्त में आप हजरात एक ऐसे इंसान की पगीराई कर रहे हैं जो कि यहाँ का ओरिजिन भी नहीं है, जो बरसों पहले खानदेश की सरजमीन पे यहाँ पर आता है और मुफलिसी और कर्ज़-बुर्दी के हालात से अपने दिन गुजारता है, और फिर उसमें का जो फनकार है वो बाहर आकर अपनी बात करता है, और उस फनकार की आपने कदर कीमत की। मैं अपने इलाके खानदेश की जानिब से आप तमाम का हमेशा जो है जो हक हमारा था वो हमने नहीं किया, हम शर्मिंदा है। अगर ये उसी खित्ते में रहते तो शायद रोज हमारी मुलाकात हो। तालीमी समाजी सरगर्मियाँ, मुशायरे, अफसाना निगारी के मामला अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव में महाराष्ट्र के अंदर उर्दू स्कूलों का जाल प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी जूनियर कॉलेज ये महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर आता है। तो तमाम सरगर्मियाँ वहाँ होती थी, लेकिन हम बदकिस्मत है, किस्मत वाले आप निकले, हमारा हीरा आपने परखा, हम अंधे थे, हम परख नहीं सकते। मुझसे पेशवा मुकर्रीन ने आपके सामने बहुत सारे अपने ख्यालात का इज़हार किया, हर एक ने आपकी गुनागू जो खासियात जो खुसूसियात है उस पर रोशनी डाली। पद्मभूषण नानजी भाई का इस प्रोग्राम में रहना और इस तारीखी प्रोग्राम में मेरी सदारत रहना मेरे लिए ताज़ा है। वो जो आ रहा है उसको लक्ष्मी बांट रहे हैं। लक्ष्मी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ पे धन वाली और माल वाली देवताओं को कहते हैं, देवी को कहते हैं। साफ दुनिया में सब देने को तैयार है, कोई लक्ष्मी देने को कोई तैयार नहीं। और मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं भी लेके नियत से दिया उन्होंने, श्रद्धा है उनको। आपने ये भी कहा कि वो किसी मजहब से और किसी धर्म से उनका ताल्लुक नजर नहीं आता, बेशक वो मुसलमान, लेकिन नानजी भाई इतना जरूर कहूंगा, हर सच्चा मुसलमान ऐसा ही होता है। इसकी वजह है मुसलमान उसका ईमान अल्लाह पर है, और ये सब हम एक माँ और एक बाप के औलाद हैं, हम भाई भाई आपस में।
ये हमारा रिश्ता है। और जो मुनाफरत की बात करता है, चाहे कितनी लंबी दाढ़ी हो, वो सच्चा मुसलमान हो नहीं सकता। उसकी वजह है मेरे आका है नबी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन है, मुसलमानों के लिए नहीं। समझे? और सही पर कहा आपने। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ कि जब इनको इस नजर से देखा जाता है तो मुझे और आपको क्यों नहीं देखा जाता, ये सोचने का मकाम है। वाकई में आपने कहा ये तो फनकार है, फनकार का कोई मजहब नहीं होता, खुशबू के कोई धर्म नहीं होता, हवा का कोई धर्म नहीं होता। उसी तरीके से फनकार भी एक अपने दिल के अंदर इंसानी हमदर्दी का जज्बा रख के ये शोरा इकराम जो यहाँ पर आए हैं, अपनी जबान से समाज को मैसेज देते हैं कि उठो और नए इंकलाब की तैयारी करो। गिरामी, मैं नहीं जानता कि मेरी बातें कितनी गिरा गुजर रही है, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। प्रोग्राम थोड़ा ताकीद से शुरू हुआ था, लेकिन मैं चंद बातें जरूर करना चाहूंगा कि हमारे जनाब सलाउद्दीन साहब चौथी बार कहा, किसी ने चौथी बार, मैं आपको सलाम करता हूं। हम जैसों की हजारों डिग्रियां कुर्बान, एक चौथी पास इंसान तालीमी सनदों से ऊंचा नहीं होता, उसका कद उसके तजुर्बे और उसके किरदार से लोगों के सामने आता है। अगर सिर्फ सनदें अगर होती और सर्टिफिकेट की बुनियाद पे होता तो यहाँ के इसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर आजहानी शंकर राव चौहान आज भी लोग उनको यहाँ पर याद करते हैं। तो चौथी बात शंकर राव चौहान क्या है, वतन दादा पार्टी। मैं न झुकूंगा न झुकेगा ऐसा वाला आदमी, चौथी बात। लेकिन ये स्टेट के लोग आज भी उनको याद करते हैं। मालूम हुआ कि सिर्फ तालीम से कुछ नहीं होता, अगर तरबियत हो तो इल्म लोगों को सामने नजर आता है। अदरवाइज उसका कोई ऐसी डिग्रियां लेके लोग बहुत घूमते हैं। मुझे बशीर बद्र के वो शेर याद आ रहे हैं जो मैंने कोशिश की कि आपके लिए कहूँ कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिलता। और घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया मगर मुझको आदमी न मिला। और आपकी अक्कासी कर रहा हूँ दिल की बात जो आपने यहाँ पर कही है कि खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को चाहा, मुझे वही न मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला। मुखलिस इंसान अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, यहाँ कहा गया मैं जानता हूँ, हर डीआईजी, आईजी, एसीपी, इंस्पेक्टर भिवंडी और जलगांव एक साथ जले और उसके बाद आज हम लोग का गहवारा बने, उसमें यकीनन आपका हिस्सा जरूर है, क्योंकि यहाँ पर कौमी यकजहती के प्रोग्राम सबसे ज्यादा आप ही ने अनाउंस किए, ये मैं दावे से कहता हूँ। जितने भी डीआईजी, आईजी और एसीपी आते थे, आपको कौमी यकजहती के लिए बुलाया जाता था। मैंने कई पोस्टर आपके देखे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख बच्चों के फोटो के साथ मैंने देखा हूँ। सलाउद्दीन भाई, आज हमारे जैसे सोशल वर्कर डीआईजी और आईजी के इंस्पेक्टर के साथ अगर बैठने लग जाए और हम अगर ईमानदारी से कौम का हक अदा करें तो या तो अपने घर भरते हैं या फिर पुलिस की बुगबरी करते हैं। आपने समाज में हमारे शांति के लिए काम किया, पैसे और इज्जत के लिए आपने काम किया। आपका इजहार इस बात की गमादी करता है, इस बात की गमादी करता है। और मैं वाकई में और मैं यारान अदब को मुबारकबाद देता हूँ, आपके फैसले को मुबारकबाद देता हूँ। आप चाहते तो किसी और बड़े इंसान का यहाँ पर प्रोग्राम करके कुछ बटोर सकते थे, लेकिन आपने इखलास का सबूत दिया, इसकी कोई कीमत नहीं है जो आपने यहाँ पर किया। मैं आपको सलाम करता हूँ, मुबारकबाद। ये काम बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अपने गांव से निकल कर यहाँ आना, यहाँ इज्जत पाना, और आज भी आप उनका घर देखेंगे तो उसका अंदाजा हो सकता है कि आज का नौजवान जो टिक टैक और व्हाट्सएप की दुनिया में है,
वो ऐसा तस्वूर भी नहीं कर सकता है। उसको यकीन नहीं आएगा कि एक इंसान इतने बड़े बड़े ताल्लुकात का मालिक है, एक मिनट में आईजी के घर पे जा सकता है, एक मिनट में बड़े बड़े लोगों के घर के दरवाजे खटखटा सकता है, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। अपने इलाके में अमन अमान कैसे कायम हो उसके लिए वो काम करना चाहता है। ये बहुत बड़ा वक्त आप इनके अंदर देखिए। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, मैं सब कट कर दिया, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा, नानजी भाई के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि वो जिस तरीके से मिल रहे हैं, हमारे यहाँ तो नगर सेवक बन गए तो मिलना मुश्किल है। पद्म भूषण आपके सामने बैठा है, भारत का एक बहुत बड़ा अवार्ड है। हमारे यहाँ शायद मुस्लिम में शायद कोई होगा तो होगा, अभी तक तो नहीं, हमको मिलना भी नहीं, इस काबिल भी हो तो नहीं मिलना। अगर हुकूमत दे ना दे, इन्होंने दे दिया, वो हुकूमत से बढ़कर हम समझेंगे। आज का उनका जो इस्तकबालिया प्रोग्राम है, और मैं तो अक्सर मैंने आपकी बातें सुनी बाद में बैठकर, तो मैं तो कहता हूँ सलाउद्दीन भाई आपको फिर मिले न मिले, मैं उस शेर को तोड़ फोड़ कर पढ़ता हूँ कि उस शख्स का होता है मुकद्दर अच्छा, उस शख्स का होता है मुकद्दर अच्छा जिसको मिलता है दोस्त नानजी भाई जैसा। ऐसे दोस्त कम मिलते हैं साहब, ऐसे मुखलिस इंसान कम मिलते हैं। मैं छोटा मोटा तालीम का एक कार्यकर्ता हूँ, मैदान में काम कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों याद रखो, मुस्लिम समाज में भी मुस्लिम समाज के लिए तालीम का पैगाम लेकर बेदारी पैदा करने का काम शायद हम उतना नहीं कर रहे हैं जितना प्रैक्टिकली इंसान यहाँ पर कर रहा है। 21वीं दौर में मुनाफरतों की दीवारें उठाने की रोज कोशिशें जारी है। इनको आप अपने सर पर बिठाइए। ऐसे लोग नापैद हैं, ये इसका जवाब है कि लाख नफरतें फैलाओ, लाख दीवारें करो, रोज जो है तो अय्या परस्ती के दावे करो, लेकिन जब तक आपके जैसे लोग मौजूद है, हिंदुस्तान को कोई पीछे नहीं कर सकता। क्योंकि कौन ऐसी बहुत बातें करने को दिल चाहता है, लेकिन मैं भी अपने आप को जो तो समेट के बात करता हूँ। चौथी पाक है, उर्दू पर जो शायर बैठे हैं, हो सकता है इनके जुमलों के अंदर बंदिश को पकड़ ले, लेकिन एक रात बता दूं आपको कि आप क्यों नहीं पकड़ पाते। नाकिद को मौका नहीं देते, इससे तवज्जुह और पूरा मुसलसल बोलते हैं। नाकिद को मौका ही नहीं मिलता, रेल निकल जाती है। और ये उनका एक फन है जिसको हमने सराहना चाहिए। इतने बरजस्ता बातें जहन में आना ये बहुत बड़ी बात है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको खूब जो है तो सेहत दे, उनके घर वालों को उनके साथ में रखे, उनके बच्चों को अल्लाह ताला अच्छी सेहत दे, उनके घर वालों को अच्छा रखे। और मैं एक ही बात कहकर मेरी बात को खत्म करूंगा। बहुत पुराना मेरा मेरठ कॉलेज का मुझे वो 3-4 शेर याद आ गए शोरा इकराम से माजरत के साथ, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शख्स की जिंदगी से हमारे कभी पेंटर साहब यहाँ पर बैठे हैं, ऐसी थिएटर के अंदर 255 बेचाएं थी, हमारी बच्चियों को रिश्ता नहीं आता। और हम जिस वार्ड में रहते हैं वहाँ 75% नॉन मुस्लिम भाई और 25% मुस्लिम भाई। जब पेंटर साहब ने वहाँ पर इस चीज को आगे उठाया और उसको लेकर के जब ये बात की, तो आप यकीन जानिए थिएटर बंद होने के बाद पहले मर्तबा जब नगर पालिका का इलेक्शन लगता, 75% नॉन मुस्लिम और 25% मुस्लिम। मैं वहां पर 1 by 1 फाइट में एक महाजन के सामने पहली मर्तबा नगर पालिका में चुन कर गया, पहली मर्तबा। इतरा का कैंपस है साहब, 70 के बाद में लोगों ने ये कहा था कि अब यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। अय्या परत ताकतें कह रही थी कि वे कभी सर उठाकर नहीं चलेंगे। हमारे दोस्त अब्दुल गफ्फार का जिक्र मरहूम का किया आपने, हमारे तमाम साथी, हमारे दोस्त अहबाब। और फिर उसके बाद 72 से जो इंकलाब आया, उसके बाद ये आलम है कि हमारी फूलिया और जलगांव मिलाकर, जिसे मशरकी खानदेश कहते हैं, एक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल थी। आज 1960 में इसका विभाजन हुआ। आज जलगांव में तकरीबन 68 हाई स्कूलें हैं, 28 जूनियर कॉलेज है उर्दू के,
और 319 प्राइमरी स्कूलें हैं, प्राइवेट, नगर पालिका, कॉर्पोरेशन और जिला परिषद। एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे यहाँ पर। और आज इकरा का मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत सारे अदारे हमारे काम कर रहे हैं। हमारी मादर इल्मी एंग्लो उर्दू हाई स्कूल है, लेकिन हम उससे पढ़कर निकले और हमने 86 में दिलीप कुमार साहब का प्रोग्राम लिया। भिवंडी के हजरात उसी रिश्ते से हमको ज्यादा पहचानते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने लिया और अल्लाह के फजल करम से उसके पहले और उसके बाद वैसा प्रोग्राम आज तक कोई कर नहीं सका। ये अल्लाह का एहसान और करम है। हमने 40 बच्चों से इकरा की बुनियाद रखी और 86 के अंदर जो 40 बच्चे थे, आज हमारे पास 9000 बच्चे हैं। केजी से लेकर पीजी तक, मेडिकल कॉलेज से लेकर बीए, डीएड, डिग्री कॉलेज, नीट का सेंटर कर्नाटक का, और अंग्रेजी स्कूलें, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब डॉक्टर साहब आपने कहा तो मैंने कह दिया, लेकिन मुझे माफ कीजिए, स्कूलें चलाने वालों का आज का रेपुटेशन अच्छा नहीं, इसलिए मैं शर्माता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी मेरे कार्ड के ऊपर, विजिटिंग कार्ड पर नगर सेवक या डिप्टी मेयर कभी नहीं लिखा, इसलिए कि जहाँ ये नाम आता है समाज में हमारा ऐसा किरदार सामने आया है कि लोगों में हमारी इज्जत नहीं है। आज अदारे खुलते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए खोले जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, सब वैसे नहीं है, लेकिन है कुछ लोग जिसकी वजह से कयामत नहीं आ रही है। लेकिन आमतौर पे हम देख रहे हैं 15 से 20 लाख रुपए लेकर नौकरी मिलती है, या भांजे और भतीजे और हमारे जो दामाद को लगाया जाता है, जिसका हक है मेरिट पर, बुनियाद उसकी मेरिट है। अगर मेरिट पर आपका बच्चा भी तो लगाइए, लेकिन आपका बच्चा 0 है, आने वाले मुस्तकबिल के बच्चों का जो है वो आप अंधेरा उनके जीवन में मत लाइए। अल्लाह हमको, हम भी कमी रखते हैं और कमियां हमारी भी है, हम हमारे लिए भी और सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको नेक तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब वहाँ पर आकर गए हैं, एक बड़े अदारे के जिम्मेदार हैं, और उन्होंने जो प्रोफेसर साजिद साहब जो है वो हमारे आकर गए और उनकी तकरीर हमारे पास आज भी महफूज है। बहुत अच्छे ख्यालात इन्होंने वहाँ पर पेश किए थे, और ये उनकी एक बड़ापन है कि मैंने वहाँ से आकर मीटिंग ली और कुछ बातें हमारे स्टाफ के साथ में करके मैंने उनको यहाँ पर अमल में लाया। हम बहुत छोटे लोग हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है। आज जरूरत इस बात की है कि समाज किस हालत में है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। आपका ये काम छोटा नहीं है, ये काम छोटा, अल्लाह की नजर में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। नेकी का कोई जो है तो जिस्म और पहरान नहीं है। एक छोटा सा अमल भी अल्लाह के पास कबूल हो जाए तो तवाइफ को भी अल्लाह ताला जन्नत का जो है तो हकदार बना देते हैं। आज कौम में जरूरत है कि मौजूदा हालात के अंदर, मुझे वाकया याद आ रहा है कि हजरत इब्राहिम का जो तो आग का वाकया याद आ रहा है कि दहकती आग में आपको डाला गया, हर तरफ भूख का आलम, परिंदा पर नहीं मार सकता। ऐसे में एक मासूम चिड़िया अपनी चोंच में 2 बूंद लेके आगे बढ़ती है। गिरगट मनमूस उसको कहता है, ए नादान चिड़िया, हजरत इब्राहिम की आग कहाँ और तेरे 2 बूंद कहाँ, क्या करने जा रही हो? उस नादान चिड़िया ने कहा, ए मनमूस गिरगट, मैं जानती हूँ कि मेरे 2 बूंद से हजरत इब्राहिम की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मौरिद जब इस आग का जिक्र लिखेगा तो 2 फहरिस्त बनेगी, एक आग लगाने वालों की, एक आग बुझाने वालों की। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में आए, आग लगाने वालों में नहीं आए। ये आपका छोटा सा कदम काम करने वालों को हिम्मत देगा। तारीख आपको कभी भुला नहीं सकेगी। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, उलमाए दीन यहाँ पर बैठे हैं, कुरान और हदीस से मिलता है, जो दूसरों को इज्जत देता है अल्लाह उसको इज्जत से नवाजेगा। आज हमारा मामला उल्टा चल रहा है, खुदारा इसको हम बदले, अल्लाह हमको सबको इसकी तौफीक दे। 4 शेर है आपकी जिंदगी का, मैंने जो कुछ भी समझा छोटा मोटा हिस्सा, वो कह के मेरी बात तो खत्म करूंगा कि कभी इस मकान से गुजर गया, कभी उस मकान से गुजर गया, हमें तेरा है शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया। जलगांव, ब्यावल, भिवंडी और कलकत्ता कहाँ घूम के आया कि रमेश तेरा है शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर पे था, कभी दर बदर,
जो तेरे ख्याल में चढ़ पड़ा वो कहाँ कहाँ से गुजर गया। और एक शेर माजरत के साथ गुरमाई दीन से, शायर का शेर है, उसे पढ़ रहा हूँ, मेरा नहीं। ये मेरा कमाल गुनाह सही मगर इसको देकर मेरे खुदा, ये मेरा कमाल गुनाह सही मगर इसको देकर मेरे खुदा, तूने रोका मुझको जहां जहां मैं वहां वहां से गुजर गया। और एक आखिरी शेर हमारे बुजुर्ग की नजर करता हूँ कि जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो तो हादिसों का एक हुजूम है। जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो तो हादिसों का एक हुजूम है। ये तो यह मेरा काम था कि मैं दरमियान से गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, इज्जत दी आपने, बहुत मशहूर हूँ आपका। एक बहुत ही तारीखी प्रोग्राम में आज इज्जत का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अदबी, सकाफ़ती और सियासी नौयत के प्रोग्रामों की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग फेसबुक और YouTube पर उसे लोड करने के अलावा दीगर प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग और अखबारात के सिलसिले में हमारे इस नंबर पर राब्ता कायम कीजिए। डेली हालात न्यूज़ की शक्ल में गुज़िश्ता 2 बरसों से अखबार रोज़ाना शाम के वक्त ताज़ा ख़बरों के साथ सोशल मीडिया नेटवर्क पर पब्लिश हो रहा है। इसमें भी इश्तिहारात देकर ताउन कीजिए। अखबारात को इश्तिहारात के ज़रिए ताउन देना आज बहुत ही ज़रूरी है अखबार को सोशल मीडिया और लाइमलाइट में बाकी रखने के लिए। तो शुक्रिया नाजरीन, इस वीडियो को देखने का। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।